हेलो गाइस, आई एम प्रीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। देखिए, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक 10th क्लास की फर्स्ट फ्लाइट, और उसका पहला चैप्टर है आ लेटर टू गॉड। तो पिछले भाग में हमने आपने को बताया था कि लेंचो नाम का एक किसान अपने खेतों में बहुत परिश्रम करता है और उसकी फसल भुट्टे की बहुत अच्छी हो रही थी। अचानक आकाश में कुछ बादल आ जाते हैं और पानी की बहुत आवश्यकता थी। देखते ही देखते बादलों के साथ कुछ वर्षा होती है, वर्षा के साथ ओले गिरते हैं और उसकी फसल पूरी नष्ट हो जाती है। अब उसके पास भगवान से सहायता के सिवा और कुछ नहीं था, इसलिए वह भगवान को एक लेटर लिखने की कोशिश करता है और उसमें उसे 100 रुपये की डिमांड करता है कि आप मुझे 100 रुपये दे दो, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं और अपनी फसल को पुनः बो सकूं। तो देखिए, हम टेक्स्ट बुक में देखो चैप्टर में, व्हाट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस। हार्ट माने दिलों में, सॉलिटरी माने शांतिपूर्ण, जो पहाड़ पर शांतिपूर्ण वायुमंडल में रहते थे, वातावरण में रहते थे, उनके हृदय में कौन निवास करता था, कौन रहता था उन लोगों के दिल में। इन द मिडल ऑफ द वैली, जो घाटी के बीच में रहते थे, वैली मीन्स घाटी। देयर वाज अ सिंगल होप, उनके पास एकमात्र इच्छा थी, एकमात्र आशा थी। होप मीन्स आशा, और वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक आ टोटल लॉस। लॉस मीन्स नुकसान, इवन दो माने फिर भी। तो लेंचो ने कहा कि आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अपसेट माने दुखी, यानी उसके बच्चे दुखी हो रहे थे लेंचो के, तब उसने उन्हें समझाया और कहा कि आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। ये यद्यपि ऐसा लगता है कि पूरा नुकसान हमको हो गया है फसल का, लेकिन रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। जब लेंचो ने ये बात कही कि कोई भूख से नहीं मरेगा, दैट्स वॉट दे से, तो उसकी वाइफ ने और पुत्रों ने आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जी पिताजी क्या कह रहे हैं कि कोई भूख से नहीं मरेगा? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा। उनको आश्चर्य हुआ कि इतना नुकसान होने के बावजूद भी, और लेंचो कह रहा था कि कोई भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि, थ्रू माने पूरी, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एकमात्र आशा थी, उसको भगवान से उसके बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसने उनकी आँखों में निर्देशित देखा था या निर्देशित किया था। शी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ उसे ऐसे लग रही थी। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, डीप माने गहरी, कंसाइंस माने आत्मा, तो उन लोगों की अंतरात्मा में कौन निवास करता था। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक मनुष्य के रूप में बैल था, जानवर के रूप में अपने खेतों में कार्य करता था। ऑफ अ मैन, यानी आदमी के रूप में वह जानवर था। जैसे बैल मेहनत करते हैं खेतों में, ऐसी लेंचो अपने खेत में जानवर की तरह से कार्य करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवर की तरह कार्य करना। बट स्टिल ही नोज हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी, स्टिल माने फिर भी, वो जानता था कि कैसे पत्र लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक होता है सुबह, सुबह के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू कर देता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इट इन द मेल, और उसने सोचा कि मैं कल शहर जाऊंगा और वहाँ से एक पत्र लेके आऊँगा और फिर डाक खाने में डाल दूँगा। मेल माने डाक खाने में।
इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और यह एक ईश्वर के पत्र के सिवाय और कुछ नहीं था। नथिंग लेस माने उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब लेटर को उसने ले आया, पत्र को लिख रहा है पोस्ट ऑफिस में बैठ करके वहीं पर, यानी पहले पोस्ट ऑफिस में ही टेबल होती थी, वहीं आप लेटर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो उसने लिखा भगवान, ही रोट, उसने लिखा, सबसे लिखा गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर, नहीं तो मेरा परिवार इस वर्ष भूखा रह जाएगा। लेटर में लिखा उसने कि यदि भगवान आपने मेरी सहायता नहीं की तो मेरा पूरा परिवार इस वर्ष भूखा रहेगा। आई नीडेड 100 पैसोस, पैसो जो क्या है लैटिन अमेरिका के देशों की एक मुद्रा है। इन ऑर्डर टू शो, सो माने बोना खेत को, माई फील्ड अगेन, कह रहा है कि मुझे पुनः खेत को बोने के लिए 100 रुपये की आवश्यकता है। एंड टू लिव, और जब तक फसल नहीं आ जाती है तब तक जीवित रहने के लिए कुछ पैसा चाहिए खाने के लिए। अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक फसल नहीं आ जाती है। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म माने ओले, क्योंकि जो ओलों का तूफान आया था उसने सब कुछ नष्ट कर दिया था। ही रोट टू गॉड, और उसने भगवान को लिखा ऑन द एनवॉल्व, एनवॉल्व में लिफाफा, लिफाफे के ऊपर लिख दिया सेवा में श्रीमान भगवान। जैसे लेटर के लिफाफे हम लिखते हैं ना सेवा में श्रीमान, ऐसे लिख दिया सेवा में भगवान। पुट द लेटर इनसाइड, और जो लेटर लिखा था वो उस लिफाफे के अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रेवल्ड, फिर भी वो परेशान था, स्टिल माने फिर भी, ट्रेवल माने परेशान। वेन टू टाउन, वह शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, प्लेस्ड में लगाई, और फिर लेटर पर एक स्टैम्प लगाई, टिकट लगाई। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, ड्रॉप में डाल देना, और जो चिट्ठी डालने का लेटर बॉक्स होता है उसमें उसने उस लेटर को डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, और उस डाक खाने का एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस के कार्यों में सहायता करता था, नहीं चपरासी था वो। वैन टू हिज बॉस लाफिंगली, हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, उनका जो बॉस था उनका पास गया वो। हार्टली, और दिल से बड़ा खुश हो रहा था कि भगवान को शायद एक पत्र पहली बार मैंने जीवन में देखा है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने अपने बॉस को जो भगवान का पत्र था वो दिखाया। नेवर इन हिज करियर, करियर माने जीवन, तो कह रहा है मैंने अपने जीवन में, पोस्ट मास्टर जो था उसका बॉस, उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में एज अ पोस्ट मास्टर के में हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस एड्रेस को मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ। द पोस्ट मास्टर जो क्या एक फैट, मोटा, एमिएबल यानी हंसमुख व्यक्ति था वो, फ्रेंडली यानी दोस्त की तरह काम करता था वो, फेलो दोस्त था उसका। एंड ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी उस लेटर को देख करके हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन शीघ्र ही, इमिडिएट माने शीघ्र ही, ऑलमोस्ट माने लगभग सभी लोग। ही टर्न्ड सीरियस, वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने उस लेटर को अपनी टेबल पर रख दिया। टेबल माने टेपिंग माने आवाज़ करते हुए। कमेंटेड, उस पर कहा व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, यानी भगवान के पास लेटर देख करके उसे आश्चर्य हुआ, यह आश्चर्य सूचक है। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं आशा करता हूँ। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा है उसका भगवान में बहुत ही विश्वास है। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, करेस्पॉन्डिंग होता है पत्राचार, यानी पत्र आना और जाना। तब उसने इस लेटर को देख करके कहा कि शायद अब भगवान के पास भी पत्र आने जाने लगे हैं, यानी भगवान के पास भी अब पत्राचार शुरू हो गया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, इसलिए इन ऑर्डर माने ताकि, इसलिए वह इस पत्र लिखने वाले के जो विश्वास था भगवान में
उसको डगमगाना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इस व्यक्ति का विश्वास भगवान से हट जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। तभी पोस्ट मास्टर एक आइडिया लेकर के आते हैं और उन्होंने कहा कि आंसर द लेटर, कि लेटर का उत्तर देते हैं। वट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट माने स्पष्ट, यह बिल्कुल स्पष्ट था, दैट आंसर इट, कि उत्तर की बजाय उसे और कुछ चाहिए था। नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे शुभकामना नहीं चाहिए थी, शुभकामना के जगह और कुछ चाहिए था उसे। इंक एंड पेपर, ना स्याही और ना कागज़ चाहिए था। वट ही स्ट्रक हिज रेसोल्यूशन, लेकिन उसने एक प्रस्ताव उसके दिमाग में आया। स्ट्रक माने आया, रेसोल्यूशन माने प्रस्ताव, यानी उसने सभी कर्मचारियों को बुलाया और प्रस्ताव किया कि ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। उसने अपने पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी थे उन सबसे कहा कि भाई देखो ये दान का कार्य है, इस दान के कार्य में आप अपना जो भी सहयोग दे सकते हैं वो दे दीजिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सैलरी माने इनकम, जो महीना वेतन मिलता है, तो उसने भी अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव, और बहुत सारे उसके दोस्तों ने उस नेक काम में हिस्सा लिया, आभारी जताया उन्होंने। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी माने दान, इस दान के कार्य में सब लोगों ने अपनी जो भी उन पे इच्छा से बन पड़ा वो उन्होंने दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर, टुगेदर माने इकट्ठा करना, तो उनके लिए सब मिला करके 100 रुपये इकट्ठा करना मुश्किल पड़ गया। टुगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वे किसान को केवल आधे से ज़्यादा पैसा भेज पाए या भेजने में सक्षम हो पाए। एबल टू माने सक्षम। ही पुट द मनी इन एन एनवॉल्व, उन्होंने उस पैसे को लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और उसके ऊपर लेंचो का पता डाला। एंड विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उन्होंने उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, केवल भगवान के साइन लिख दिए, गॉड लिख दिया, केवल भगवान के साइन, जिससे ये मालूम पड़ जाए कि ये लेटर भगवान ने तुम्हारे पास भेजा है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो कुछ जल्दी पोस्ट ऑफिस पहुंच गया, शायद मेरा पत्र आ गया होगा और पैसे लेने चलूं। देन यूजुअल टू आस्क, और रोज़ाना की तरह उसने और दिन की तरह ही आस्क, उसने पूछा इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसका कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन, और एक पोस्टमैन ने हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, एक पोस्टमैन आता है और उसे उसका पत्र दे देता है। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसेस, जब पोस्ट मास्टर ने लेटर दिया उसे तो उसने अनुभव किया द कंटेंटमेंट ऑफ द मैन हु हैज़ परफॉर्म ए गुड डीड, कि शायद ये व्यक्ति पैसे पा करके संतुष्ट हो जाएगा। परफॉर्म ए गुड, और इतने अच्छे कार्य के लिए। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी उसने अपनी पोस्ट ऑफिस के ऑफिस से देखा कि शायद ये पैसे लेकर के खुश हो जाएगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, फ्लैश टेस्ट माने जरा भी, शोड माने दिखाया, सरप्राइज माने आश्चर्य, तो लेंचो को पैसे देख करके जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। और उसने क्या किया, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसका विश्वास था। वट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसा को गिना तो बड़ा दुखी हुआ। कहा उसने गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो मेरी सहायता करने से मना कर सकते हैं। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी जो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है 100 रुपये की, तो वो कभी भी मेरा इनकार नहीं कर सकते हैं, मैं भगवान को जानता हूँ। इमीडिएटली शीघ्र ही लेंचो वेंट अप द विंडो, वह एक खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर, उसने पेपर मांगा।
एंड इंक और स्याही मांगी ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक जो राइटिंग लिखने वाली टेबल थी, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने पत्र लिखना वहीं पर शुरू कर दिया। ऑन द राइटिंग विद मच रिंकिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकिंग हिज ब्रो माने भावें चढ़ाते गुस्से में लिख रहा है। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, तो जो भी विचार उसके दिमाग में आ रहे थे वो सारे उसने व्यक्त कर दिए गुस्से में। वैन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र को समाप्त किया, ही वैन टू द विंडो, वह खिड़की पर गया, टू बाई आ स्टैम्प, उसने एक टिकट खरीदा, विच ही लिक्ड माने चाटना, फिर उसने टिकट को चाटा, देन एफिक्स टू द एनवॉल्व, और लिफाफे पर लगा दिया। यानी टिकट के ऊपर गोंद होता है, जिसे चाट यानी टिकट के ऊपर गोंद होता है, इससे टिकट थूक से गीली हो जाती है और उस पर चिपक जाती है। तो उसने लिफाफे पर बिलो माने घूंसा मारा, मुट्ठी मारी उस पर, जिससे कि वो टिकट चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी क्षण उसने उस लेटर को डाक खाने के लेटर बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, और उसके लिफाफे में क्या लिखा था देखिए लेटर में, गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, मैंने जो पैसा आपको मांगा था, आपसे पैसा जो डिमांड की थी मैंने पैसे की, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, मेरे पास तो केवल 70 रुपये पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट माने शेष, और शेष पैसा मुझे पहुंचाने की कृपा करें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे पैसे की अति आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये पैसा आप मुझे डाक द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच होता है ग्रुप, झुंड, समूह, ऑफ क्रुक माने बेईमान, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो वही बेईमान हैं, उन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए हैं आपका ले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।